गर्ल्स हॉस्टल का शापित कमरा। बारिश की काली रात थी। अंजलि गर्ल्स हॉस्टल के तीसरे माले के अपने कमरे में अकेली थी। मध्यम मोमबत्ती की रोशनी और बारिश की आवाज कमरे में एक अजीब सा माहौल बना रही थी। बाहर तेज हवाओं के साथ बिजली चमक रही थी। अंजलि ने हॉस्टल की नई दीवारों पर बने पुराने दागों को देखा। ऐसा लगता था मानो ये दीवारें कोई कहानी छुपा रही हों। हॉस्टल में कई बार अजीब घटनाएं घटी थीं। लड़कियां अक्सर कहती थीं कि रात को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ ने सफेद साड़ी में किसी औरत को घूमते हुए देखने का दावा भी किया था। अंजलि रोज की तरह पढ़ाई में डूबी हुई थी, लेकिन तभी बारिश की आवाज के साथ हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने सोचा, शायद उसका वहम होगा। तभी खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। उसने खिड़की खोली तो देखा कि एक महिला सफेद साड़ी में खड़ी थी। बारिश में भीगता उसका शरीर अजीब सा आकर्षण पैदा कर रहा था। उसकी भरी भरी काया बारिश में चमक रही थी, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था। आप कौन हैं? अंजलि ने धीरे से पूछा। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अंजलि को बेचैन कर गया। वह खिड़की बंद करके अंदर आ गई, लेकिन मन विचलित था। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड आर्यन था। मैं हॉस्टल के गेट पर हूँ, तुमसे मिलने का मन कर रहा है, आर्यन ने कहा। यहाँ आना ठीक नहीं है आर्यन, तुम जानते हो वार्डन को पता चला तो बहुत बवाल होगा, अंजलि ने हिचकिचाते हुए कहा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज बस थोड़ी देर के लिए मिलने दो, आर्यन ने मनाते हुए कहा। अंजलि के मना करने के बावजूद उसने हॉस्टल का पिछला दरवाजा खोल दिया। आर्यन कमरे में दाखिल हुआ, बारिश से भीगा हुआ। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो अंजलि का सारा डर मिटा देती थी। अंजलि ने आर्यन को तौलिया दिया। उसकी भीगी शर्ट से उसके मांसल कंधे झलक रहे थे। आर्यन ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं। तुम्हें पता है, मैं कितना इंतजार करता हूं तुम्हारे साथ इस पल को जीने का, उसने धीरे से कहा। अंजलि थोड़ी झिझकी, लेकिन बारिश की आवाज और आर्यन की मौजूदगी ने उसे निडर कर दिया। उसने मोमबत्ती की रोशनी में आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने उसके बालों को सहलाते हुए उसे अपनी ओर खींचा। उनकी सांसें करीब आ गईं। बाहर की बारिश की बूंदें खिड़की पर नाच रही थीं। प्यार के उस पल में दोनों खो गए। जैसे ही आर्यन ने अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में लिया, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। मोमबत्ती की लौ कांपने लगी। अंजलि ने आर्यन को रोका। यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, उसने कहा। अचानक दरवाजे की चूल्हें खड़खड़ाने लगीं। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। शायद हवा का असर है, आर्यन ने कहा। लेकिन तभी कमरे के कोने से धीमी सिसकी सुनाई दी। अंजलि ने देखा कि दीवार के पास सफेद साड़ी में कोई खड़ा था। वह औरत, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा जला हुआ था, उन्हें घूर रही थी। कौन हो तुम? अंजलि ने कांपते हुए पूछा। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। महिला ने आर्यन की तरफ इशारा किया। तुम मेरी जगह ले रहे हो। मुझे किसी ने प्यार नहीं करने दिया, तो तुम कैसे करोगे? आर्यन को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सांसें जकड़ ली हों। उसने घबराकर अंजलि की तरफ देखा। अंजलि उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह खुद अपने पैरों में भारीपन महसूस कर रही थी। महिला ने कुछ बुदबुदाया और आर्यन ने अचानक अपने गले पर गहरी जलन महसूस की। वह दर्द से कराह उठा। वह दीवार के सहारे गिर पड़ा। अंजलि चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे की चारदीवारी में दबकर रह गई। आर्यन की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। कमरे में एक अजीब सी ठंड फैल गई। महिला ने अंजलि की तरफ देखा। तुम सबको सजा मिलेगी, महिला ने कहा। अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। महिला की आंखों में दर्द झलकने लगा। मैं भी इस हॉस्टल में रहती थी और मैं भी किसी से प्यार करना करती थी, लेकिन उसी ने धोखे से मुझे जला दिया। अब मैं हर किसी को वही दर्द देती हूँ जो मैंने सहा है। महिला ने अंजलि की ओर हाथ बढ़ाया। अंजलि चीखते हुए पीछे हटने लगी। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा। अगली सुबह हॉस्टल की वार्डन और लड़कियां कमरे में पहुंचीं। वहां सिर्फ दीवारों पर यह लिखा था, यहाँ किसी को प्यार करने का हक नहीं।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।